हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पेपर है उसके लिए है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डील करेंगे कि व्हाट इज़ टॉर्ट, टॉर्ट का मीनिंग क्या है, इसके नेचर, इसका सिग्निफिकेंस और टॉर्ट लॉ के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। तो ये ब्रीफली जो है ये स्टार्टिंग है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, ताकि आप डिटेल में ये पढ़ पाएँ कि व्हाट एक्चुअली टॉर्ट इज़, और ये जो वर्ड है या ये इंग्लिश लॉ है हमने कहाँ से लिया है, इसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टॉर्ट। तो टॉर्ट जो है वो बेसिकली सिविल रॉन्ग से रिलेटेड चीज़ है। तो जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले दो बातें आनी चाहिए कि व्हाट इज़ सिविल रॉन्ग एंड व्हाट इज़ क्रिमिनल रॉन्ग। तो जब हम इन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे तभी हम टॉर्ट लॉ को डिटेल में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि जो टॉर्ट है वो बेसिकली सिविल लॉज पे, सिविल जो रॉन्ग्स हैं सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है, राइट। तो जहाँ कहीं भी अगर कोई सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है और उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट कोर्ट को ये लगता है कि किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली ऐसा लॉ है जिसके तहत आप उसके बिहाफ पे रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिसको ये लगता है कि उसका कोई लीगल राइट किसी व्यक्ति ने, किसी अन्य व्यक्ति ने वायलेट किया है और उस राइट के अगेंस्ट वो कोर्ट से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो लॉ ऑफ टॉर्ट में जाकर पिटिशन फाइल कर सकता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली होता कहाँ है, तो ये जो वर्ड है ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इसका रोमन जो वर्ड है, इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है टॉर्ट का वो है रॉन्ग से, और रोमानियन लॉ में इसको बोलते हैं डेलिक्ट, राइट। तो ये वर्ड है जो टॉर्टम एक वर्ड है, उस वर्ड से इस वर्ड को डिराइव किया गया है, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है, रॉन्ग या फिर इंजरी। इंजरी से हम ये समझते हैं, या रॉन्ग जो वर्ड है उससे हम ये समझते हैं कि बेसिकली आपका कोई लीगल राइट जो है, लीगल आपका कोई राइट है उसका किसी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है, उस लीगल राइट का किसी ने वायलेशन किया है, तभी हम उस चीज़ को क्या कहेंगे कि आपके अगेंस्ट किसी ने रॉन्ग या इंजरी कमिट की है, राइट। तो अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए कि टॉर्ट क्या होता है, तो टॉर्ट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच अमाउंट्स टू अ सिविल रॉन्ग। यानी ये क्या है, किसी एक व्यक्ति की किसी के अगेंस्ट जो है वो उसके लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी थी, उस ड्यूटी का उसने क्या किया है, ब्रीच कमिट किया है, उसका वायलेशन किया है, जिसकी वजह से जो सामने वाला व्यक्ति है उसको क्या हुआ है, रॉन्ग, सिविल रॉन्ग हुआ है उसकी राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के साथ। इस रॉन्ग के बिहाफ पे वो कोर्ट के पास जाएगा और ये कहेगा कि मुझे ये जो मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है इसके अगेंस्ट आप मुझे रेमेडी प्रोवाइड करें। अब ये रेमेडी क्या होती है, किस किस तरीके से होती है, वो आगे हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या है, टॉर्ट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच अमाउंट्स टू अ सिविल रॉन्ग। यानी टॉर्ट कब अराइज होता है, तो टोट बेसिकली जो टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो अराइज तब होता है जब किसी के अगेंस्ट कोई लीगल ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी से अफेक्ट होके, यानी उस ड्यूटी का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तभी टॉर्ट कमिट किया माना जाएगा, राइट। अब अगर कोई एक इंडिविजुअल टॉर्ट कमिट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ये टॉर्ट फीजर है या रॉन्ग डूअर है। अगर बहुत सारे व्यक्ति टॉर्ट कमिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि ये जॉइंट टॉर्ट फीजर है, राइट। जो रॉन्गफुल एक्ट उन्होंने किया है उसको क्या कहा जाता है, टॉर्शियस एक्ट कहा जाता है। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्ट बेसिकली डिफाइंड कहाँ है, तो एज सच हमारे यहाँ टॉर्ट की अलग से कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन हमारा जो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 है उसका जो सेक्शन 2M है वो डिफ़ाइन करता है टॉर्ट को, और वो कहता है कि टॉर्ट क्या है, एज बीइंग अ सिविल रॉन्ग है विच इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
यानी ये टॉर्ट को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, टॉर्ट लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से अलग है, राइट। और टॉर्ट को डिटेल में जानने के लिए हम इसी लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे, इसके मीनिंग और नेचर पे और अलग से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।